हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके और काफ़ी दिन में आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, इसलिए बना नहीं सका। काफ़ी टाइम में आया हूँ मैं और अब मैं जा रहा हूँ वहीं वैगनार लेके सेलिंग पे और निकल चुका हूँ मैं। हरिद्वार तो पहुँच चुका, हरिद्वार क्रॉस कर लिया। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। देखता हूँ कैसे दिन एक्सप्लोर होता है आज का। कैसे निकल के गया। सुबह सुबह का नज़ारा वैसे ही सुंदर है यहाँ का। आज तारीख हो चुकी है 11 फरवरी 2025 और दिन हो गया मंगलवार यानी ट्यूसडे। अब ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है, चलते हैं अब यहाँ से। देखो मैं आ तो गया हूँ तबीयत तो ख़राब हो ही रखी है सॉरी। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ना मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैं ना जब नजवाद से निकलता हूँ तो हरिद्वार से नीलकंठ वाली रोड पड़ती है ना अपनी, चिल्ला वाली। पहले चिल्ला वाली से सीधा नीलकंठ वाली रोड पकड़ लो बैराज के बराबर से। उसके बाद में जब नीलकंठ वाली रोड पर आते हैं तो घट्टू घाट पड़ता है। तो घट्टू घाट से सिलोंगी रोड गई है, तो मैं इस वक्त सिलोंगी रोड में हूँ। तो मैं ना आज आपको डिटेल में बताऊंगा मैं अब सिलोंगी से कैसे कैसे मतलब निकलता हुआ दुगड्डा तक कैसे पहुंचूंगा। तो बीच बीच में जो जो गांव पड़ेंगे, जो जैसे जैसे पड़ेगा मैं बताता रहूँगा आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो आगे। मैं अपने आप ही बता दूंगा कैसे कैसे क्या है कि आदमी को अगर किसी को एक ट्रैवल करना है हरिद्वार से और दुगड्डा की तरफ कोटद्वार को आते हुए तो वो कैसे कर सकता है, वो सब बताऊँगा मैं आज। ये देखो, ये सिलोंगी रोड पे ना उतरने के बाद करीब करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद में ये छोटी गंगा सी पड़ेगी। आगे चल के ये सामने पुल है, ये पुल पार करके और ऐसे सीधे निकल जाओ सिलोंगी रोड के लिए यानी सिलोंगी के लिए। हम सिलोंगी में खाना खाते हैं। यहाँ से सिलोंगी होगा कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अपनी वैगनार वही सेलिंग वाली। और आज डिटेल में बताता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा। ऐसे पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, पहले वाले ब्लॉग में पता नहीं चला होगा। आज मैं देखता हूँ, जितना कोशिश करूँगा जितना डिटेल में मैं बता सकूँ। ये रोड अपनी पुल पार करके सिलोंगी रोड को निकलेंगे अब। जब नीलकंठ, मैं फिर बता देता हूँ, जब नीलकंठ रोड पड़ती है, नीलकंठ रोड टच करते हैं तो नीलकंठ रोड पे ही घट्टू घाट पड़ता है। घट्टू घाट से लेफ़्ट लेना पड़ता है, हमें सीधे नहीं जाना। नीलकंठ वाली रोड सीधी निकल जाती है और सिलोंगी वाली लेफ़्ट को निकल जाती है। तो हम लगभग 4-5 दुकान पे सेलिंग करके और मैं आ चुका हूँ मोहन चट्टी में। ये मोहन चट्टी है, खड़ी गाड़ी अपनी। और ये दुकान है, यहाँ पे देंगे लगभग 10-12 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर आगे आ गए होंगे मुश्किल से। 10 भी नहीं होगा, कम ही होगा। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ से निकलेंगे आगे को मोहन चट्टी क्रॉस करते हुए। फ़िलहाल हम यहाँ आ चुके हैं। ये स्कूल है, यहाँ ऊपर चढ़ के ना मोहन चट्टी, देखो जूम करके पढ़ लेना और पॉज कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। मोहन चट्टी में स्कूल है और वो नदी के हम लेफ़्ट हैंड थे, अब हम राइट हैंड आ चुके हैं। मतलब उस टाइम तो हम राइट में चल रहे थे, सॉरी हम राइट में चल रहे थे। अब ये लेफ़्ट, हमारे राइट में नदी आ गई। अब हम लेफ़्ट में चल रहे हैं तो लेफ़्ट वाली रोड पकड़ लिया हमने। तो रोड अभी मैं मोहन चट्टी में ही हूँ, रोड वही चल रही है सिलोंगी रोड। तो जब तक हम सिलोंगी नहीं पहुँचेंगे तब तक ये वही रोड रहेगी। जब मैं सिलोंगी पहुँच जाऊँगा तो बता दूंगा। फिलहाल ये यमकेश्वर तहसील के अंदर में आता है, पता ही होगा वैसे तो, जिनको नहीं पता हो मैंने बता दिया फिर भी। तो अब पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो है ये विकासखंड यमकेश्वर है, तो यमकेश्वर तहसील भी यही है। मोहन चट्टी एक गांव का नाम है और मोहन चट्टी से निकल के दूसरे गांव में पहुंचेंगे। शहर तो होते नहीं है, छोटे छोटे गाँव ही होते हैं। अब देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। फिलहाल तो अब मोहन चट्टी से निकल रहे हैं। देखो मोहन चट्टी से 2-3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। पहाड़ के रास्ता आपको पता ही है, टेढ़े मेढ़े होते हैं और पहाड़ की श्रृंखलाएँ देखो कितनी बड़ी है। और दूसरी चीज़ ये है भाई, पहाड़ पे चलते हुए वीडियो तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि ड्राइविंग करनी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्क भी है बहुत, तकड़ा नहीं कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसे। और बस चल रहे हैं, ओले ओले बताता रहूँगा मैं। तो पहाड़ में कुछ इस तरह के मंदिर होते हैं, मतलब मंदिर तो हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं, लेकिन काफ़ी शांति होती है यहाँ के। मतलब एक मेडिटेशन वाली एनर्जी आ जाती है। इंसान जब मेडिटेशन में बैठता है ना अपनी भक्ति फील में, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांत जगह। अपने नजीवा से लगभग 115 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं और इस एरिया का नाम है गेंडखाल। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अभी ये गेंडखाल गांव है, दुकान का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिख रखा है। सामने का कुछ नज़ारा इस तरह का है और सामने रोड ही इस तरह की है। ये लगभग ऋषिकेश से ऐसी होगा 25 किलोमीटर ऊपर। ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ भी है CRC विकासखंड यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। गेंडखाल गाँव है ये। मैं पहुँच चुका हूँ ग्राम पंचायत कठोड़बड़ा में। तो ये कठोड़बड़ा गांव है और ये सामने मंदिर है कठोड़बड़ा में, बहुत सुंदर। मैं गया नहीं कभी और वहाँ सामने से हम आ ही रहे हैं। लगभग 5-7 किलोमीटर चलने के बाद आ गए हम यहाँ पे। कठोड़बड़ा गांव है ये रही शॉप। इस शॉप में माल देंगे जो ये खरीदेंगे, जैसे ये सेलिंग का माल है हमारे पास। गेंडखाल से 8 किलोमीटर निकलने के बाद में कठोड़बड़ा पड़ता है। लाइन यही है, बस इसी लाइन पे चले जाएंगे सीधे सीधे। दाएं बाएं मोड़ बहुत आते हैं लेकिन अपनी लाइन नहीं छोड़नी, तारकोल रोड वाली।
इसी लाइन पे चलते रहो तो आप चालू सैंड पहुंच जाओगे। चालू सैंड से पहले सोलंगी पड़ेगा, सोलंगी हम खाना खाएंगे, उसके बाद चालू सैंड पहुँचेंगे। फिर उसके बाद गुमखाल आता है, गुमखाल से देखते हैं फिर हम लैंसीडोन को भी जा सकते हैं और दुगड्डा को भी। लैंसीडोन को जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, दुगड्डा को निकलेंगे। अगर गुमखाल से डायरेक्ट दुगड्डा जाएँ तो हमारा लैंसीडोन बच जाएगा। तो अब बस ये सीन है। ये सामने दुकान है, एक ये दुकान है। ये मैं आ गया हूँ जखड़ी खाल में। ये जाखड़ी खाल है, मतलब रोड यही है वो जो नीचे से जा रही है ना, हम ऐसे ऊपर को आगे, लेकिन आपको सीधे चले जाना है। ये सामने से सीधी रोड, नीचे टी पॉइंट है, इससे एकदम सीधे हो जाओगे तो वही दुगड्डा वाली रोड जा रही है। बाकी मोबाइल मैप तो यूज़ कर ही लेते हैं लोग, लेकिन पहाड़ों पे ना नेटवर्क नहीं होते तो मोबाइल मैप भी फेल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ना पिछली बार एक चीज़ बताई थी, पहाड़ों के हालात। उस लाइन के तो पहाड़ों के हालात बहुत ख़राब थे, इस लाइन के बहुत सही हैं। मतलब यहाँ लोग ख़रीदारी करते हैं क्योंकि ऋषिकेश टूरिस्ट एरिया हो गया, और ये वाली लाइन फिर पौड़ी गढ़वाल को जा रही है सीधी। हम तो दुगड्डा से कोटद्वार को जाएंगे, फिर कोटद्वार टूरिस्ट हो गया, लैंसीडोन टूरिस्ट हो गया। तो इस एरिया में काफ़ी हद तक इनकम अच्छी है, लोग बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप करना चाहते हो उस वाली लाइन पे, तो वो एक आउटलाइन हो गई, गांव की लाइन है, छोटे छोटे दुकानदार पड़ते हैं। पहले जो कभी इनकम थी अब बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि वहाँ के लोग बाहर निकल चुके हैं कमाने के लिए, और वहाँ बच्चे और उनकी घर की औरतें बची हुई हैं घर पे जो रह रही हैं। तो उस लाइन पे तो इतनी इनकम है नहीं, तो इस लाइन पे फिर भी हद तक ठीक है, बहुत कुछ सही है। देखो मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी निकल रही होगी, क्योंकि तबीयत ख़राब में ना बॉडी वीक सी हो जाती है, हल्की फुल्की। तो वो बॉडी वीक हो रही है, वैसा एनर्जी फुल है। लेकिन तबीयत जब ख़राब होती है ना, मेरी साल में एक बार होती है ज़रूर, और बहुत टाइटली होती है, तो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है तबीयत। अभी शरीर जो है मतलब इंक्रीड पे नहीं है, मतलब बॉडी जो वर्क करती है ना वो वर्क नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों, नींद सी बहुत आ रही है, और वैसे अगर सोने के लिए लेट जाएं तो फिर नींद आती नहीं, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। मुझे ना बीपी की भी शिकायत होती है, तो हो सके बीपी डाउन हो रहा हो या फिर कुछ लग रहा हो। मैं चेक करवाऊँगा आज शाम को जाके, क्योंकि कल दवाई तो ले ली थी। दवाई है ये रही मेरी, दवाई ये रही इसमें, और दवाई मैं टाइम से खा ही रहा हूँ। लेकिन जब तबीयत बिगड़ती है तो बहुत बुरी बिगड़ती है। अब देखते हैं कब तक ठीक होती है, वैसे 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाऊँगा बढ़िया। देख लो ये चौड़ा सा बड़ा सा गांव, इसमें आ चुका हूँ मैं। ये है शिलोंगी, इसी गांव में हम खाना खाते हैं। मैं चालू सैंड समझता था इसको, ये शिलोंगी है। तो ये सामने जो है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ ये होटल है, यहाँ खाना खाएंगे हम, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो ये इसी लाइन पे ही पड़ता है, मतलब शिलोंगी। अभी ये शिलोंगी आगे, शिलोंगी के बाद से चालू सैंड वाली रोड शुरू हो जाएगी। लाइन एक ही है, मतलब दाएं बाएं कहीं नहीं जाना। और जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से निकल के खाना खा के, हाँ सॉरी, खाना जो खाना वो यहीं खाना अच्छा मिलता है। उसके अलावा उससे पहले ना उसके बाद कोई खाना ढंग का नहीं है, यहाँ खाना बढ़िया मिलता है। हाँ, तो मैं ना अब द्वारी खाल पहुँच चुका हूँ। मतलब अब चालू सैंड बीच में निकल गया था, वहाँ रुके ही नहीं। और द्वारी खाल के पीछे वाले एरिया में, मतलब मैं दिखा देता हूँ, ये सामने वाले एरिया में, मतलब इस रोड से आए ना हम, ऐसे इधर को ऐसे, फिर इधर को ऐसे निकल के और ऐसे ही आ गए। मतलब वो सामने ये सब पूरा एरिया ना गांव का जो है, ये पूरा एरिया ना द्वारी खाल का है। तो अब यहाँ पीछे देखो, शीशे में पीछे ये रास्ता जा रहा है, तो यहाँ अंदर गए हैं देखने, कोई दुकानदार आएगा लेगा सामान तो ठीक है। फिलहाल ये रोड वही है। अब ये द्वारी खाल के बाद ना वो आता है भैरवगढ़ी। आपने मेरा भैरवगढ़ी वाला व्लॉग देखा होगा। भैरवगढ़ी से निकल के गुमखाल आ जाता है। बस गुमखाल से फिर आप लोगों को तो पता ही होगा, गुमखाल से दुगड्डा से निकल जाओ कोटद्वार को, या फिर आप जो है लैंसीडोन घूमते हुए निकल जाओ। गुमखाल पार करने के बाद में लेफ्ट हैंड से रोड चढ़ती हुई दिखाई देती है, लैंसीडोन की रोड चढ़ती हुई दिखाई देती है ना, लेफ्ट से वाली रोड से लैंसीडोन होके निकल जाओ, चाहे डायरेक्ट दुगड्डा होके कोटद्वार निकल जाओ। तो ऐसे आप ऋषिकेश से, हरिद्वार ऋषिकेश और ये चालू सैंड वगैरह ये सब द्वारी खाल और भैरवगढ़ी होते हुए टूर कर सकते हो एक दिन में, बड़े आराम से हो सकता है। हमें तो बल्कि टाइम लगता है, लेकिन आदमी अगर कोई सुबह को निकले 7 बजे तो शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सारे टूर कर लेगा। देखो मैं भैरवगढ़ी से निकलता हुआ और गुमखाल को क्रॉस करता हुआ, यानी गुमखाल के जब टी पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, दरवाजा बना होता है, उसके लेफ्ट में सतपुली को जा रही है रोड, और राइट को जा रही है दुगड्डा और लैंसीडोन को। तो आगे चल के लेफ्ट वाला मोड़ है, आया था लैंसीडोन का, मैं उस पर चढ़ गया। चाहता तो मैं दुगड्डा निकल जाता, लेकिन हमें तो भैया अपना काम निपटाना है। तो इस वजह से मैं इस टाइम लैंसीडोन वाली रोड पर हूँ। लैंसीडोन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। तो याद रखना, जब भैरवगढ़ी पार करोगे तो टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से लेफ्ट में तो है सतपुली और राइट में है दुगड्डा और लैंसीडोन वाली रोड, यानी एक लाइन है। उसके बाद तो आप लोग समझ ही जाओगे। अच्छा, मैं बीच में रुक के बना ही नहीं सकता,
क्योंकि हमारे पास माल है और पता है आपको प्राइवेट कार में तो लीगल नहीं है, इनलीगल ही है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में लोग काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना माल बेचते हैं। अब इतना सारा माल बाइक पे तो आ नहीं सकता, या फिर रिस्क है ही हर चीज़ का, इसलिए हम लोग कार से लेके आते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब काम होते हैं, सबके काम हो जाते हैं, हमारे भी सही हो रहे हैं, इनके भी ठीक हो रहे हैं मतलब, और हमारा भी चल जाता है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब लैंसीडॉन क्रॉस करके और रास्ते में जो 2-4 दुकानें होंगी उनको अपना कांटेक्ट करके और उनको सेल करके आइटम ये जो भी है ये माल, और सीधा जो है अपना घर निकल जाएंगे। तो देखता हूँ आगे कुछ मिलूँगा तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉग को अभी रुक के एंड कर दूँगा। अभी तो दिन पड़ा है काफ़ी, 3 ही बजे हैं। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि मार्केट के हालात है तो ख़राब, लेकिन यहाँ इस लाइन के फिर भी ठीक हैं। पिछली वाली लाइन पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे, इस लाइन पे काफ़ी कुछ हद तक सही है। तो मैं अभी लैंसीडॉन से 3-4 किलोमीटर पहले ही हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस एरिया का नाम तो मुझे नहीं पता, लिखा भी नहीं है, मैं दुकान दिखाता हूँ आपको। देखो ये दुकान है, ये खड़े अंकल जी ये माल के लिए पूछ रहे हैं दुकान वालों से। और ये असल में एक चीज़ और है ना, ये देखो यहाँ कुछ समझ में आ रहा हो तो क्या लिखा है क्या है, मतलब मैं देखूँ तो हिल टॉप है ये तो होटल। अब ये कौन सा गांव है समझ में नहीं आ रहा, लैंसीडॉन में लग रहा है लिखा हुआ है ऊपर लैंसीडॉन, ये होटल स्पैरो नेस्ट रोफ टॉप रेस्टोरेंट के नीचे। ये बोल रहा था दुकान में ना सभी तरह के आइटम मिलते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के, खाना पीना ओढ़ना पहनना शूज़ चश्मा सब मिलता है, मतलब एक ही दुकान में ऑल अराउंड सभी सामान, कुछ भी ले सकते हो आप पहाड़ों पे दुकान पे। अरे ये है वो स्पैरो नेस्ट होटल, इस पे लिखा है जलहारी खाल, यानी जलहारी खाल है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बाद में अपना लैंसीडॉन सॉरी। तो ये अपना गांव है छोटा सा, ये वो दुकान। देखो लैंसीडॉन से तो मैं उतर आया हूँ, देखो कोटद्वार हो गया 36, दुगड्डा हो गया 20, और लैंसीडॉन 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर नीचे उतर आया हूँ मैं। और यहाँ से घुमा के, मतलब यहाँ से घुमा के और ऐसे बैक में यहाँ लाके खड़ी कर ली है, ये सीधा ही निकलूँगा मैं अब सीधे अपना दुगड्डा के लिए, दुगड्डा और कोटद्वार बस। तो मैं तो अब निकल ही जाऊँगा यहाँ से, यहाँ तक तो सभी लोग आए होंगे। अगर किसी को हरिद्वार ऋषिकेश वाला टूर करना हो कोटद्वार के लिए तो वो इस तरह से कर सकता है, रोड मैंने बताई दी, बाकी बीच बीच में रुक के अपने आप इंजॉयमेंट कर लेना। रास्ते में भैरवगढ़ी पड़ेगा, बहुत काफ़ी अच्छी जगह है, भैरवगढ़ी करके घूमखाल करो, घूम घाम के सीधा लैंसीडॉन करो, लैंसीडॉन से दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी से सीधा कोटद्वार सिद्धबली, और सीधे घर, शाम तक मज़े में जाओगे। मैं ना लैंसीडॉन से उतर आया हूँ और सीधा आ चुका हूँ मैं आमसोड़ में, कोटद्वार से ऐसे 5-7 किलोमीटर पहले रह जाता है आमसोड़। ये देखो ये लिखा विनो न्यूज़ एजेंसी आमसोड़, और ये दुकान है, यहाँ माल दिया है, ये आखिरी दुकान है यहाँ की। और उसके बाद सीधा अपने यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद कोटद्वार पड़ जाएगा, और कोटद्वार से सीधा 24 किलोमीटर बाद नजीबाबाद, और सीधे नजीबाबाद पहुँच के तो मैं पता ही आपको घर पे जाकर रेस्ट ही करूँगा, तबीयत ख़राब है। और हाँ, इस ब्लॉग को मैं अब यहीं रखता हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना। मेरी जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सका, तो प्लीज़ आगे को हो सकता है ब्लॉग कंटिन्यू आए, क्योंकि अभी तबीयत बिगड़ गई थी तो उस कारण मैं नहीं बना सका, तो उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।